फ्रॉम इमैनुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सो स्टूडेंट, ये आपका वीडियो है क्लास 7th के लिए, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है, मतलब हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन चल रहा है चैप्टर 2 का, फ्रैक्शन एंड डेसिमल का। सो हमने लास्ट वीडियो में फ्रैक्शन और डेसिमल से रिलेटेड इंट्रोडक्शन की कुछ टॉपिक पढ़े थे। आज हम बाकी के टॉपिक्स यहाँ पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ कि आज हम आपका चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेंगे। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत बचेगा तो हम उसको कल कंप्लीट कर लेंगे, पर कल आपको समर वेकेशन वर्क मिलने वाला है। ठीक है, कल आपकी लास्ट क्लास रहेगी, इसमें आपको समर वेकेशन वर्क मिल जाएगा। सो आज आप इस इंट्रोडक्शन की वीडियो को ढंग से समझना, बिकॉज ये जो इंट्रोडक्शन का आपका वीडियो होगा ना, मैंने आपको कल भी कहा था कि इंट्रोडक्शन आपका इस चैप्टर का ऐसा है ना कि 2-3 एक्सरसाइज तो ऐसे सॉल्व हो जाएगी। तो आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाने के बाद भी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड भी समर वेकेशन वर्क मिलेगा, जो इंट्रोडक्शन में पढ़ाया गया क्वेश्चन से रिलेटेड ही होगा। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज 1 मतलब यूनिट 1 से रिलेटेड भी आपको समर वेकेशन वर्क मिलने वाला है। तो जितना आपको पढ़ाया गया है वहीं तक का आपको समर वेकेशन वर्क मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। सो स्टूडेंट, आज हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने कल हमने टॉपिक पढ़ लिया था जिसमें हमने कंपेरिजन किया था फ्रैक्शंस का। ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए हमने उनका डेनोमिनेटर को इक्वल किया था, देन हमने कंपैरिजन किया था। तो आज हम कर रहे हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो मतलब फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगी। तो फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं स्टूडेंट, देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2/3 प्लस 5/3 आपको दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि इनको आपको क्या करना है, ऐड करना है। मतलब ये दोनों आपके पास फ्रैक्शन में है, उनको आपको ऐड करना है। तो आप कैसे करोगे, देखो, आपको 3 और 3 का एलसीएम लेना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 3 होता है। तो ये बहुत इजी कंडीशन होती है जब नीचे के दोनों डेनोमिनेटर हमारे पास सेम होते हैं। ठीक है, तो 3 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा, देन ऊपर आपके पास 2 और 5 आ जाएगा एज इट इज। तो ये आपका हो जाएगा 7/3, आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम एक और ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं। पहले। ठीक है, 4/7 और ये आपका हो गया 2/7। सो स्टूडेंट, इसको भी हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो उसके लिए हम 7 और 7 का एलसीएम लेंगे, जो आपका क्या आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। और ये जब नीचे एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाले नंबर ऐसे ऐड हो जाते हैं डायरेक्ट। तो ये आपका हो जाएगा 6/7। ठीक है, तो ये आपका एक और एग्जाम्पल होता है जिसमें हमने क्या किया है, फ्रैक्शन को ऐड किया है। अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें डेनोमिनेटर सेम नहीं है। सो स्टूडेंट देखो, जैसे ये आपके लिए है, तो आप देख सकते हो एक का डेनोमिनेटर 5 है और एक का डेनोमिनेटर 2 है। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कुछ और आएगा। अब आपको ध्यान हो तो कल हमने कंपैरिजन करना सीखा था। आप चाहो तो कंपैरिजन वाले टॉपिक का हेल्प लेके 5 और 2 का एलसीएम लेके इन दोनों के डेनोमिनेटर को बराबर करके देन इनका एलसीएम ले सकते हो। तो इसको करने के 2 तरीके, मैं आपको दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को बताऊँगी। सो स्टूडेंट, मैं आपको इनको ऐड करने का 2 मेथड बता रही हूँ। तो फर्स्ट मेथड आप देखिए, सबसे पहले हम 5 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो 5 और 2 का जो एलसीएम आएगा आपका, वो क्या आएगा, आपका 2 × 5 = 10। तो मतलब इनका एलसीएम जो आपका आएगा वो क्या आएगा, 10। तो एलसीएम निकालना तो आपने 6th क्लास में सीख ही लिया था। तो एलसीएम आपका क्या आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। तो आप इन दोनों की जगह क्या लिख दीजिए, यहाँ पे 10 लिख दीजिए। ठीक है, अब 5 की टेबल में 10 कितने टाइम में आता है, 5 की टेबल में 10 2 टाइम में आता है। इस 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, 6। 2 की टेबल में 10 कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में आता है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। और फिर इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो हो गया आपका 26/10। आप चाहो तो इनको कट कर सकते हो और आगे सॉल्व भी कर सकते हो और यहीं पे छोड़ भी सकते हो, तो ये आपके ऊपर है। सो स्टूडेंट देखो, मैंने कैसे किया, अभी 5 और 2 का एलसीएम लिया था जो आपका 10 आया था। फिर मैंने देखा 5 की टेबल में 10 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में आता है। उस 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 आ गया। फिर 2 की टेबल में 10 कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में आता है। उस 5 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 आ गया। तो ये तो था आपका एक मेथड। इसी क्वेश्चन को करने का आपका दूसरा मेथड मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सेम क्वेश्चन मैं दोबारा से राइट कर रही हूँ, ठीक है ना, और ये दूसरा मेथड है, मतलब आप दोनों में से कोई सा भी एक मेथड कर सकते हो। तो इस वाले मेथड में आप क्या कर सकते हो, जो हमने पीछे कंपैरिजन सीखा था ना, उसकी हेल्प ले सकते हो। तो उसमें भी आपको एलसीएम निकालना पड़ता था कंपैरिजन में भी। तो 5 और 2 का एलसीएम हमने अभी भी निकाला था जो आपका 10 आया था। तो अब हम क्या करते हैं, 3/5 जो आपका नंबर था, इसमें हम 5 को 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, मतलब डेनोमिनेटर को 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें। तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए डेनोमिनेटर को 10 बनाने के लिए। तो अगर डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से हम इधर भी इसे करते हैं। 2 को 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से करेंगे। इसको 5 से करेंगे तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 6 और ये आपका हो जाएगा 10।
और ये हो जाएगा आपका 20 और ये आपका हो जाएगा 10। फिर आप इन दोनों का एलसीएम ले सकते हो, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 10 ही आएगा। और ये 6 + 20 आपका कितना हो जाएगा, 26/10। तो ये इसका दूसरा मेथड है जिसमें आप पहले क्या कर रहे हो, डेनोमिनेटर को सेम कर रहे हो, देन आप एलसीएम ले रहे हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, डायरेक्ट एलसीएम लेके इस तरह से कर लिया था। तो इस टाइप से ये दो मेथड है जो आप कर सकते हो किसी भी फ्रैक्शन को ऐड करने में, ठीक है। तो ये तो था हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, जो बिल्कुल इसी की तरह है, बस यहाँ पे उसमें क्या होगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, देखिए आप, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देखो, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे 5/2 - 3/2, ठीक है। तो अगर हमें इन दोनों फ्रैक्शन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, जो आपका क्या आएगा, 2 आएगा। और ऊपर वाले नंबर एज इट इज आ जाएंगे, 5 - 2, 5 - 3, तो ये आपका 2/2 हो जाएगा। और आप चाहो तो उसको कट भी कर सकते हो। तो एक तरीका तो ये, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जो लेते हैं हम आपका 7/5 - 4/5। तो इसमें आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, बिकॉज दोनों नंबर सेम है। और ऊपर वाले नंबर 7 माइनस अगर आप 4 करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 3/5 बचेगा। तो ये एक और आपका सॉल्यूशन हो गया, बिल्कुल सेम जो हमने एडिशन किया है ना, बिल्कुल वैसे है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें डेनोमिनेटर इक्वल नहीं होंगे। तो देखिए आप, जैसे मैंने लिया 3/5 - 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 और 3 दोनों डेनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, तो उसका मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 और 3 का अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो मेरा क्या आएगा, 5 और 3 का एलसीएम, 5 और 3 का मेरा एलसीएम आएगा 15। क्या आएगा स्टूडेंट, 15। तो एलसीएम निकालना तो आपको आता ही है। तो 5 और 3 का आपका एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। तो आप इन दोनों की जगह क्या लिख दीजिए, नीचे 15 लिख दीजिए। तो मैंने आपको 2 मेथड सिखाए थे लास्ट अभी एडिशन में, सेम वही 2 मेथड आप यहाँ पे भी कर सकते हो। तो अभी मैं एक ही मेथड से करूँगी, सेकंड मेथड आप खुद कर लेना, अगर आपको जो ईजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हो। तो 5 3 का क्या होता है, 15 होता है। तो 5 की टेबल में 15 कितने टाइम में आया है, 3 टाइम में। तो आप 3 को यहाँ लिख दीजिए और 3 से 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो वो आपका 9 हो जाएगा, ये माइनस का 9। अब 3 की टेबल में 15 कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में आता है। तो 5 टाइम में आता है, 5 को अब किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक तरीके से प्लस में ही है, माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो 10 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और नीचे यहाँ 15 आएगा। पर जो 1 बचेगा ना, वो माइनस का बचेगा, बिकॉज माइनस की डिजिट यहाँ पे क्या है, बड़ी है। सो स्टूडेंट, इसका हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको ये और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे आपको मैंने दिया, ये आपका है 2/, यहाँ पे ले लेते हैं हम 10, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 1/2, ठीक है। तो हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो 10 और 2 का अगर आप एलसीएम लोगे तो 2 5 = 10 एंड 2 1 = 2 एंड 5, ये आपका हो गया 2 × 5 = 10। तो यहाँ पे एलसीएम क्या है आपका, 10 ही आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 10 लिख लीजिए। अब 10 की टेबल में 10 कितने टाइम में आता है, 1 टाइम में आता है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा। 2 की टेबल में 10 कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में आता है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट एक तरीके से ये प्लस का और ये माइनस का है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 5 में से अगर आप 2 को माइनस करोगे तो 3 बचेगा, और यहाँ पे 10 आ जाएगा। पर यहाँ पे माइनस की डिजिट बड़ी है, इसलिए यहाँ पे किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो इस तरह से ये हमने क्या करा है, 2 फ्रैक्शंस को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, बिकॉज हर क्लास में ये हमारे बहुत काम आते हैं। सो अभी हम नेक्स्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, तो ये सबसे इजी है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन करना हमारे लिए बहुत इजी होता है। जैसे आपके पास है 2 × 5 और यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है 3 × 2। तो आप क्या कर सकते हो, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए अगर कुछ आपस में कट हो रहा हो तो आप कट कर सकते हो। अब कट कैसे कर सकते हो, आप ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से कट कर सकते हो, या फिर आप इस तरह से क्रॉस में एक दूसरे को कट कर सकते हो। आप ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से कट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कट करने के रूल्स क्या होते हैं, आप ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से कट कर सकते हो, या फिर इनको आपस में क्रॉस वाले पोजीशन में कट कर सकते हो। तो देखो 2 से मैं 2 को कट कर सकती हूँ। अब कुछ कट नहीं हो रहा है तो आपका आंसर क्या बचा, 3/5, ठीक है। एक और हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जो है हम 5/3 और 2/6, ठीक है। सो स्टूडेंट देखो यहाँ पे ये दोनों कट नहीं हो रहे हैं, 5 और 3 किसी भी नंबर से। 5 और 6 भी कट नहीं होते हैं, पर 2 और 6 कट हो सकते हैं। तो 2 1 = 2 और 2 3 = 6। अब मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 5 आ जाएगा, और 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 9 आ जाएगा।
अब इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ये ले लेते हैं आपका 2/5 और यहाँ पे आपका ले लेते हैं 3/5। ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ भी कट नहीं हो रहा है, ना तो ये 2 से 5 कट हो सकता है, ना ही 3 से 5 कट हो सकता है, ना ही 3 से 5 और ना ही 2 से 5, मतलब कुछ कट नहीं हो रहा है। तो जब कुछ भी कट नहीं होता है तो आप उसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका 6 आ जाएगा, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका 25 आ जाएगा। ठीक है। तो जब यहाँ पे फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो आपको एलसीएम नहीं लेना होता है, आपको इनको कट करना होता है या फिर मल्टीप्लाई करना होता है इस तरह से। ठीक है। तो ये होता है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन का टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। सो स्टूडेंट, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन हम कैसे करते हैं, जैसे आपका टॉप एग्जांपल हम लेते हैं 2/5 डिवाइड 5/2। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, डिवीजन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कंडीशन है कि आपको डिवाइड का राइट साइड वाला जो नंबर होता है, मतलब डिवाइड का जो साइन दिख रहा है आपको, उसका राइट साइड वाला नंबर ये है, उसको आपको रेसिप्रोकल करना पड़ता है। जैसे हम उसको रेसिप्रोकल करते हैं तो ये जो साइन होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो जैसे आपको उसको सॉल्व कैसे करोगे, ये आपका 2/5 है। अब डिवाइड को सॉल्व करने के लिए डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो डिवाइड के साइन को अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड के साइन का राइट वाला नंबर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसको तो हमने बना दिया मल्टीप्लाई, और ये नंबर अब रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके लिए 2/5। ठीक है। देखो ये नंबर मैंने उल्टा कर दिया है। अब आप चाहो तो कट कर सकते हो अगर कट हो रहा हो तो, वरना डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ कट नहीं हो रहा है, तो 2 × 2 4 एंड 5 × 5 25। तो ये आपका आंसर आता है। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुछ भी आप ले सकते हो 4/3 डिवाइड 7/2। तो यहाँ पे भी आपको उसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई बनाना पड़ेगा। तो उसको मल्टीप्लाई बना दीजिए, देन इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2/7। तो यहाँ पे कुछ भी कट नहीं हो रहा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 = 8 एंड 7 3 = 21। तो ये आपका आंसर आ गया। तो डिवाइड सॉल्व करना भी बहुत ईजी है, वो बिल्कुल मल्टीप्लाई की तरह होता है। बस आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई बनाना पड़ता है, और डिवाइड के राइट साइड वाले नंबर का क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो इसका हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं लास्ट। जैसे हमने लिया 5/3/2 मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड का साइन यूज़ कर रहे हैं हम अभी। ठीक है। एंड 3/2। तो देखो एक नंबर आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में और एक सिंपल फ्रैक्शन में। ठीक है। तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 क्या होता है, 10 होता है। 10 में हम 3 को प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 13/2 डिवाइड 3/2। ठीक है। तो अभी तक तो केवल हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। अब आप इसको डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 2/3 बन जाएगा। ठीक है। अब कुछ कट हो रहा है, यस, 2 से 2 क्या हो रहा है, कट हो रहा है। तो आपके पास में क्या बचेगा, आपके पास में बचेगा 13/3, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आता है तो उसको आप पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, देन आप जो कर रहे थे वही काम कंटिन्यू कीजिए। इट मीन्स डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो एंड रेसिप्रोकल कर दो राइट साइड वाले नंबर को। तो इस तरह से ये होता है आपका फ्रैक्शंस का क्या होता है, ये डिवीजन। तो फ्रैक्शन के बीच में हम क्या क्या सीख चुके हैं अभी तक, फ्रैक्शन के बीच में हम कंपैरिजन कर चुके हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सब कुछ हम फ्रैक्शन के बीच में सीख चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा जो है आपका डेसिमल। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है डेसिमल। अब डेसिमल किस तरह से दिखाई देता है हमें क्वेश्चंस के अंदर, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 2.5। तो इस पॉइंट को आप पॉइंट बोलते हो और एक डेसिमल बोलते हो, तो आपको 2.5 भी आप इसको रीड कर सकते हो और 2.5 भी आप इसको रीड कर सकते हो। तो डेसिमल का मतलब हम सब ऑलरेडी लोअर क्लासेस से पढ़ चुके हैं और हम जानते भी कि डेसिमल का साइन कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आज हमें ये सीखना है कि डेसिमल के बीच में हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, किस तरह से ग्रेटर स्मॉलर वाले साइन का आप यूज़ करोगे, डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हम कैसे करते हैं। मतलब जो जो चीज़ें हमने फ्रैक्शन में सीखी है वही सब हमें किस में सीखनी है, डेसिमल में सीखनी है। तो सबसे पहले हम डेसिमल में टॉपिक पढ़ते हैं, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप यूज़ करोगे साइंस का, जैसे ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वस्ट, मतलब इन सब साइन का आप यूज़ करोगे। तो देखो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया 2.5 और यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना रही हूँ और यहाँ पे मैंने लिया है 2.8। तो आपको इन दोनों का कंपैरिजन करना है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट जो डेसिमल से पहले वाला नंबर है वो दोनों में सेम है। तो दोनों में सेम है तो वो उस नंबर से हम पता नहीं कर सकते हैं फर्स्ट नंबर को देख के कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। पर डेसिमल के बाद वाला नंबर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है 8। तो इनमें से कौन सा ग्रेटर है, 8 ग्रेटर है, इसलिए ये वाला डेसिमल आपके लिए क्या होगा,
ग्रेटर होगा। उसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया 4.2 और यहाँ पे हमने लिया 5.0, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टार्टिंग के जो डिजिट है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे स्टार्टिंग के डिजिट 5 है। तो 4 और 5 में क्या बड़ा होगा, ऑफकोर्स 5 बड़ा होगा। तो ये वाला नंबर हमारे लिए क्या होगा, ग्रेटर होगा। सो आप ऊपर वाले एग्जांपल में देख सकते हो फर्स्ट वाली डिजिट सेम थी, इसलिए हमने सेकंड वाली डिजिट देखी थी, और यहाँ पे फर्स्ट वाली डिजिट से ही पता चल रहा था कि कौन सा डेसिमल बड़ा है, ठीक है। तो हम और एग्जाम्पल इसके देखते हैं। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है 5 और एक आपको दिया हुआ है 0.5, तो ये बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, जिसमें हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन सा नंबर बड़ा है। सो स्टूडेंट देखो, सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको एक डेसिमल दिख रहा है और यहाँ पे आपको कोई भी डेसिमल नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही ईजी एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने ध्यान हो तो हम 1 रुपीज़ को ऐसे भी लिखते हैं और हम 1 रुपीज़ को ऐसे भी लिखते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है, 1 रुपीज़ ही होता है ना। तो 1 रुपीज़ के बाद अगर आप पॉइंट लगा के जो 0 लगाते हो तो उसका मतलब भी क्या होता है, ये 1 रुपीज़ ही होता है। और यहाँ पे भी क्या है, 1 रुपीज़ ही है। मतलब अगर किसी भी नंबर के बाद एक पॉइंट लगा के 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसका मतलब 1 ही रीड किया जाएगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को सेम बनाने के लिए यहाँ पे 5 के बाद में हम पॉइंट लगा के एक 0 लगा देंगे, जिससे ये दोनों नंबर सेम हो गए। कैसे हुए सेम, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद में 1 डिजिट हो गई और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद में 1 डिजिट हो गई। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में डेसिमल नहीं लगा हुआ हो और उसके पास वाले क्वेश्चन में डेसिमल है तो आप उसमें भी पॉइंट लगा के डेसिमल, मतलब वहाँ पे भी आप डेसिमल लगा दीजिए, देन दोनों क्वेश्चन को आप सेम बना लीजिए। अब दोनों क्वेश्चन सेम लग रहे हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 5 है और यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 0 है, तो आप ही बताइए कौन सा नंबर बड़ा है। तो अब ये वाला नंबर आपका क्या होगा, ग्रेटर होगा। उसी तरीके से हम और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिया आपका एग्जाम्पल 0.5 और एक हमने लिया आपका 0.05, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारे सामने कन्फ्यूज़न आ जाता है कि यार यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 0.05 है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट ग्रेटर बता देते हैं। क्यों बता देते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ 1 नंबर है और डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 नंबर है, तो ये तो रॉन्ग हो गया आपका। आपको क्या करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको सिखाई थी कि कंपेरिजन बराबर वालों में होता है, ठीक है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, और यहाँ पे डेसिमल के बाद में ओनली 1 डिजिट है। तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स होने चाहिए, 2 डिजिट होने चाहिए। तो एक डिजिट कम है ना, तो आप क्या बना दीजिए, एक 0 बना दीजिए। अब ये दोनों सेम हो चुके हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स है और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है। तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट तो दोनों का सेम है। सेकेंड डिजिट आप देखिए, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है, 0। अब बताइए आप 5 और 0 में क्या ग्रेटर है, 5 ग्रेटर है, इसका मतलब ये वाला नंबर ग्रेटर है। तो इसलिए हमेशा डेसिमल्स को कंपेयर करने से पहले उनको पहले बराबर बनाना चाहिए, देन उनका कंपैरिजन करना चाहिए। तो इसका एक और लास्ट हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया 2.03 और एक हमने लिया 2.30, ठीक है। सो स्टूडेंट इसको देखिए, इनमें आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर दोनों का सेम है, तो उससे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा बड़ा है और छोटा है। देन हम डेसिमल के बाद वाला नंबर देखेंगे, तो डेसिमल के बाद वाला नंबर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है, 3। तो 0 और 3 में क्या ग्रेटर होगा, 3 ग्रेटर होगा, इसलिए ये वाला डेसिमल नंबर आपका क्या होगा, इससे ग्रेटर होगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है डेसिमल्स नंबर का। सो स्टूडेंट ये आप बहुत अच्छे से समझिए, बिकॉज आपको आपके समर वेकेशन का जो वीडियो आएगा, वर्क आएगा, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं। सो स्टूडेंट एडिशन ऑफ डेसिमल के क्वेश्चन आप 6th क्लास में बहुत अच्छे से सीख चुके हो, जिसमें आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आते थे 2.5 प्लस 0.5 प्लस 3, ठीक है, इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आता था। तो सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट क्या है, डेसिमल का एडिशन करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है क्या वो सब सेम है। तो ये हमें ये दोनों सेम लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, बट यहाँ पे तो हमें डेसिमल ही नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगा के यहाँ पे भी 1 डिजिट लगा देंगे। अब ये तीनों सेम हो गए, ठीक है। अब आप इनको ऐड कर सकते हो। तो 0, 5 और 5 कितना होगा आपका, 10 होगा। 10 का 1 इधर कैरी में चल जाएगा और डेसिमल आप लगा दीजिए। 3 and 1 4, 4 और 2 आपका 5, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, 3 1 4 4 और 2 5 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6.0 ही आपका इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको इस तरह से ऐड नहीं हो रहा है तो आप इस तरह से भी इसको ऐड कर सकते हो, अरेंज करके लाइक दिस, ठीक है। 5 और 5 10, 1 कैरी में, देन 3 and 3 6.0। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये टॉपिक हम ऑलरेडी 6th क्लास में बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप देखते हैं अपना सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। अब ये टॉपिक भी हमारी जो नेक्स्ट क्लास है, मतलब लास्ट क्लास थी, उसमें हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। तो देखो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका भी। जैसे 5.0 माइनस 2.5 आपको दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, आप यहाँ पे इस तरह सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप इससे एक कैरी ले सकते हो, देन ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 को हम लेस करेंगे तो 5,
यहाँ 4 ही रह गया, 4 में से 2 गया तो 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2.5। तो ये दोनों टॉपिक्स हम ऑलरेडी हमारे लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ईजी है और आपको आते भी हैं। सो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है एक तरीके से आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल एंड डिवीज़न ऑफ डेसिमल। तो ये दोनों ही टॉपिक आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दोनों टॉपिक हम आपके कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको समर वेकेशन वर्क दूंगी। तो कल आपका लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें आपको समर वेकेशन वर्क मिलेगा एंड आपको इसके अलावा इससे रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन के 2 टॉपिक्स बाकी वो भी हम कंप्लीट करेंगे। सो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट आपके लिए इतना ही।